सुन रहे हैं EFA स्कूल रेडियो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे EFA स्टूडियो में और मैं आपकी प्यारी सी दोस्त कोमल। आज हम सब साथ मिलकर सुनेंगे स्कूल समाचार, चटपटी कहानियाँ, करेंगे सैर, पूछेंगे कुछ सवाल, याद करेंगे बचपन की यादें, लेंगे टीचर का इंटरव्यू और जानेंगे कि कौन है स्कूल का सुपरस्टार। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज मौसम बड़ा ही ताज़ा है, तो इस मौसम की शुरुआत करते हैं कुछ स्कूल समाचार सुनकर। गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं पूजा मिश्रा EFA स्कूल अनूपपुर से अक्टूबर माह के आपके लिए कुछ चटपटे खबरें लेके आई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी मतदान का सीजन चल रहा है और इसी के उपलक्ष्य में हमारे स्कूल में रंगोली प्रतियोगिता कराई गई और लेक्चर भी करवाया गया। खेलकूद में हमारे स्कूल के बच्चों ने राज्य स्तरीय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और कला उत्सव में भी राज्य स्तरीय में अच्छा प्रदर्शन दिखाया गया। कालिदास उत्सव में भी संभाग स्तरीय में हमारे स्कूल के मेधावी छात्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। हमारे स्कूल के 2-4 बच्चे अभी NCC के नेशनल कैंप में उज्जैन भी गए थे। हमारे स्कूल में अभी दशहरे की 4 दिन की छुट्टियों में बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई भी की और परीक्षाओं की तैयारी भी की। और महिला बाल विकास के द्वारा अभी मतदान जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें SDM सर और कलेक्टर सर भी सम्मिलित हुए। इसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छे से भागीदारी निभाई। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को स्कूल समाचार सुनकर? स्कूल समाचार सुनकर तो सभी तरोताजा हो गए होंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। कहानी सुनने में मजा तब तक नहीं आता दोस्तों, जब तक कहानी में थोड़ा चटपटापन ना आ जाए। तो आइए इस कहानी को थोड़ा चटपटा बनाया जाए और इसे हमारे प्यारे से दोस्त से सुना जाए। नमस्ते, मेरा नाम स्नेहा साहू है। मैं आपके सामने एक चटपटी कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कुछ समय बाद 2 दोस्त मिले तो एक ने दूसरे से उसकी माँ जी के बारे में पूछा, तुम्हारी माताजी कैसी है? उसने कहा, आज मेरी माँ का जन्मदिन है, मैं उनसे मिलने आया था, अभी वृद्धाश्रम से आ रहा हूँ। सब ठीक है दोस्त? फिर उसने भी अपने दोस्त की माँ जी के बारे में पूछा, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे साथ ही रहती होगी? यह सुनकर दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं यार, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि माँ को अपने साथ रह सकूं, बल्कि मैं आज भी माँ के साथ रहता हूँ। अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ये एक लड़के ने दूसरे लड़के को बताया। तो दोस्तों, कैसा लगा कहानी सुनकर? मजा आया ना? अरे मजा कैसे नहीं आएगा, कहानी ही इतनी चटपटी थी। कितने दिन हो गए मैं कहीं सैर करने नहीं गई, लेकिन हमारे खास दोस्त हमें खूब सैर करवाएंगे। आप लोग भी जाना चाहते हो? तो चलो हम सब मिलकर वहाँ खूब मजे करेंगे। सबको मेरा नमस्कार। मैं अनुज नापित, मैं एक छात्र हूँ और मैं बायो संकाय से कक्षा 11वीं में अध्ययनरत हूँ। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध नगरी अमरकंटक का सैर कराऊंगा। तो आइए जानते हैं कि मध्य प्रदेश की यह नगरी इतनी प्रसिद्ध क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमरकंटक नगरी 3 प्रमुख व विशाल नदियों का उद्गम स्थल है, जिसके कारण यह नगरी मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरों में से एक प्रमुख नगरी है। यहाँ से 2 नदियाँ, सोन एवं नर्मदा, 2 अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं और तीसरी नदी जो जोहिला के नाम से विख्यात है। यह नदी जोहिलेश्वर धाम से उद्गम होकर अपने शीतलता के साथ प्रवाहित होती है। अमरकंटक नगरी में ही 51 टन का महादेव जी का शिवलिंग है। इस स्थान को हम अमरेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। अमरकंटक नगरी में कालचूरी काल का विख्यात भव्य मंदिर है, जो कि 10वीं से 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह नगरी संत कबीर दास जी का तपस्वी स्थल भी है। यहाँ और भी कई रोचक स्थल हैं, जिनकी रोचकता मनमुग्ध कर देता है, जैसे कि जैन मंदिर, कपिलधारा, माई की बगिया, नर्मदा माई का मंदिर,
सोनमुड़ा आदि। यहाँ और भी मनमोहक स्थल हैं। आप सब भी इस प्रसिद्ध नगरी की सैर अवश्य करें। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा वृत्तांत अच्छा लगा होगा और आप सब भी प्रसिद्ध नगरी अमरकंटक का भ्रमण अवश्य करेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा सैर करके? मजा आया कि नहीं? आया ही होगा, क्योंकि हमारे खास दोस्त ने हमें एक खास जगह की सैर करवाई है। आज का मौसम बड़ा ही अमेजिंग सा है, तो आइए इस मौसम की शुरुआत करते हैं कुछ अमेजिंग बातें जानकर। तो चलो जाने के बारे में कुछ नया जाने। नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार प्रजापति है। मैं कक्षा 11वीं में बायो सब्जेक्ट से पढ़ाई करता हूँ। मैं आज अंगारों पर चलने के बावजूद पैरों का न जलने के बारे में बताऊंगा। अक्सर देखा जाता है कि धार्मिक अवसरों में एक गड्ढे में अंगार भर देते हैं और उस पर लोग बारी बारी से चलते हैं, फिर भी उनके पैर नहीं जलते। इसके पीछे का कारण यह होता है कि हमारे शरीर में एक निश्चित समय तक तापमान सहने की क्षमता होती है। तलवों की चमड़ी मोटी होने के कारण तलवों के तापमान सहने की क्षमता और अधिक होती है। यह क्षमता अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होती है। जब व्यक्ति अंगारों पर बहुत तेजी से चलता है तो तलवे पर अल्प समय तक अंगारों के संपर्क में आते हैं और इसलिए वे नहीं जलते। यदि व्यक्ति के पैरों का संपर्क अंगारों से ज़्यादा समय तक हो तो पैर जल जाते हैं। स्कूल के बच्चों को बताने की आवश्यकता यह है कि इसके पीछे कोई अलौकिक वरदान नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के तापमान सहने के कारण ऐसा कर पाना संभव होता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति यदि तेजी से अंगार पर चलता है तो उसके पैर नहीं जलेंगे। इस प्रयोग को करके देखना खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसे ना करें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा कुछ अमेजिंग जानकर? आपका तो पूरा दिन ही अमेजिंग हो गया होगा, है ना? अब आगे बढ़े। कविता सुनने में मजा तभी आता है दोस्तों, जब हम कविता को अच्छे से समझ सकें। इसी के साथ हमारे दोस्त हमें कविता सुनाएंगे। मेरा नाम मुस्कान सिंह गौतम है। मैं EFA स्कूल एक्सीलेंस कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। चुनाव नहीं मतदान करें, नए भारत का निर्माण करें। चुनाव नहीं मतदान करें, नए भारत का निर्माण करें। लोकतंत्र मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करें। जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ हम मतदान करें। जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ हम मतदान करें। निकट समस्या आए कोई, सीधा सरल निदान करें। निकट समस्या आए कोई, सीधा सरल निदान करें। जिसके लिए देश हो पहले, उसका हम सम्मान करें। घर से निकले बाहर आए, आओ सब मिलकर मतदान करें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसी थी कविता? पहले ये बताइए कि कविता समझ आई कि नहीं? आई तो होगी, क्योंकि हमारे दोस्त ने सुनाई ही इस प्रकार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक हमारे गुरु होते हैं, जो हमें पढ़ा लिखा कर ऊंचे स्थान तक पहुंचाते हैं। मैं प्रिंसी पटेल कक्षा 10वीं से आप सभी को अपने विद्यालय की एक शिक्षक के बारे में बताना चाहती हूँ। शिक्षक का हमारे जीवन में अधिक महत्व है। शिक्षक हमारे जीवन का वह व्यक्ति होता है जो हमें अच्छी शिक्षा के साथ बहुत सी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को सिखाता है। हर किसी का अपना एक प्रिय शिक्षक होता है। मेरी प्रिय शिक्षिका का नाम तबस्सुम अशराफी है। वो हमें विज्ञान पढ़ाती है। वह बहुत ही संवादात्मक और रचनात्मक ढंग से पढ़ाती है। कोई भी विद्यार्थी अपनी शंका बिना किसी भय और हिचकिचाहट के उनके सामने रख सकता है और उसका उचित समाधान प्राप्त कर सकता है। यदि हमें कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो उसे और भी बेहतर तरीके से समझाती है। कोई भी शंका एक से अधिक बार पूछने पर वह कभी क्रोधित नहीं होती है। वह बहुत स्नेहशील और मिलनसार है। इसलिए मेरे सहपाठी भी उन्हें अपनी प्रिय शिक्षिका मानते हैं। मिलनसार होने के बावजूद वो कक्षा में अनुशासन बनाए रखती है। वह हमेशा हर छात्र की मदद करती है और कभी भी छात्रों के बीच कोई भेद या अंतर नहीं करती है। वह किसी भी छात्र को हतोत्साहित नहीं करती है।
वह हमेशा सभी छात्रों को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। मैं अपने जीवन में ऐसी शिक्षिका के लिए आभारी हूँ। धन्यवाद। तो कैसे लगे हमारे टीचर? मजा आया ना? तो चलिए अब हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। अगली बार फिर से हम मिलकर खूब मजे करेंगे। इसी तरह के और पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे एपिसोड को लाइक एंड शेयर करें और EFE स्कूल रेडियो को फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। आप सुन रहे थे EFE स्कूल रेडियो।